हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अयान्स प्यार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि राखी की थाली में हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेना ज़रूरी होता है, लेना चाहिए, और उसके साथ हमें किस तरीके से राखी बांधना चाहिए अपने भाई को। और इसी के साथ मैं ये भी बताऊँगी कि रक्षाबंधन त्यौहार हम किस दिन मनाएंगे 2022 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियो ऐसी है जिसमें लोग जैसे प्रदोष काल की बात करते हैं, भद्रकाल की बात करते हैं, पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सारी बातों को समझ नहीं पाते। तो इतनी लंबी वीडियो रहती है, कम से कम 15 मिनट की, और उसमें एक डेट सिर्फ बताना होता है एक लफ्ज़ में, जिसके लिए इतनी बड़ी लंबी वीडियो लोग बना देते हैं। और लास्ट में फिर भी पता नहीं चलता, फिर भी दिमाग कंफ्यूज ही रह जाता है कि मनाना किस दिन है, सही से पता नहीं चल जाता। तो बहुत लोगों को ये नक्षत्र वगैरह के बारे में नहीं पता चलता। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, सीधे बताऊँगी कि किस दिन आप मनाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन की थाली में क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है। थाली को अगर आप डेकोरेट कर सकते हैं किसी तरीके से तो कर लीजिए, या तो फिर आप मार्केट से भी डेकोरेट किया हुआ थाली रेडीमेड ले सकते हैं, या तो फिर आप थाली डेकोरेट नहीं कर सकते तो आप प्लेन जो पीतल की थाली होती है पूजा वाली, आप वो थाली ले लीजिए। उसको फ्रेश फूल से भी सजा सकते हैं अगर आप सजाना चाहें तो। बाकी आपकी प्लेन थाली भी चलेगी। अगर पीतल की थाली नहीं है तो आप स्टील की थाली ले लें। तो थाली में सबसे पहले आपको रखना है 1 लोटा जल, छोटे से लोटे में, और उसमें अगर गंगा जल आपको मिल रहा है तो आप थोड़ा सा मिला दें, वो बहुत ही अच्छा होगा। उसी के साथ आप थाली में रखें रोली और अक्षत रख लें। अक्षत में सफ़ेद चावल होना चाहिए। अगर आपको लगता है थोड़ा तो आप उसमें हल्दी डाल के थोड़ा सा उसको पीला भी कर सकते हैं, बाकी सफ़ेद भी चलेगा। उसी के साथ आप रख लीजिए थोड़ा सा चंदन। रोली या चंदन कोई एक लगाना होता है, आप दोनों में से कोई रख सकते हैं, लेकिन रोली रखना चाहिए। चंदन कोई ज़रूरी नहीं है, रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको रखना है थाली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो बहुत लोग नहीं रखते हैं, वो है दही और गुड़। तो ये दही और गुड़ बहुत ही शुभ चीज़ है, तो इसको आप थाली में ज़रूर रखें। छोटा सा कटोरी रख लें, उसमें आप ये दोनों चीज़ मिला के रख लें। और उसके बाद आप रख लें राखी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राखी रख लें। उसके बाद आप उसमें कुछ मिठाई रख लें, मेवे रख लें, सूखी मिठाई रखें, या फिर जैसी भी मिठाई आपके भाई को पसंद है आप वैसी मिठाई रख लें। उसके साथ आप कुछ छुट्टे फूल रख लें। जैसे फूल में वो भी फूल आप ना रखें जो हम भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, जैसे अड़हुल हो गया, अपराजिता हो गया, कनेर हो गया, ये सब हम भगवान देवी देवता को चढ़ाते हैं। तो इस तरीके का फूल रखना चाहिए। हाँ, आप गेंदा ले सकते हैं, गेंदा देवी देवता पर भी चढ़ता है और ये इंसान भी इसको यूज कर सकते हैं। तो गेंदा आप ले लीजिए, गुलाब ले लीजिए। सफ़ेद फूल में भी बहुत से ऐसे सफ़ेद फूल होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको ले लेना है आरती उतारने के लिए घी का एक दीपक, दिया। और उसी के साथ आप अपने थाली में कुछ पैसे रख लीजिए, जैसे शगुन के पैसे जैसे होते हैं ना, मतलब तो जैसे 11 रुपये रख लीजिए। अगर आपके भाई ने अगर कुछ गिफ्ट नहीं ले रखा है तो आप वो पैसे अपने भाई से मतलब खुद ले लीजिए। या तो फिर आपका अगर छोटा भाई है तो आप उसे अपनी तरफ से, अगर आपने अपने भाई के लिए कुछ उपहार नहीं लिया है तो वो पैसे अपने भाई को आशीर्वाद स्वरूप दे दीजिए। तो इतना ही आपके थाली में ज़रूरत है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ, नारियल रख के भी कहीं कहीं अपने भाई को जैसे पूजा जाता है, राखी बांधी जाती है, तो अगर आपके यहाँ ऐसा चला आ रहा है रीति रिवाज तो आप नारियल भी रख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ किस टाइम पे हमें राखी बांधनी है, किस दिन बांधनी है। तो फ्रेंड्स, 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:30 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि लग जा रही है, लेकिन उस टाइम पे भद्रा नक्षत्र जो है वो रहेगा। तो उस टाइम पे भद्रकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, तो उस टाइम में हम राखी नहीं बांध सकते। और टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर की बातें मैं आप सबसे नहीं कहूँगी, बस उस टाइम पर राखी नहीं बांधते। भद्रा काल समाप्त हो रहा है रात में 8:51 पे, और जो पूर्णिमा तिथि है वो सुबह से जो शुरू हो रही है, 11 अगस्त को सुबह से जो शुरू हो रही है वो 12 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगी। तो सबसे अच्छा जो आपका टाइमिंग है राखी बांधने का, वो 12 तारीख को सुबह 7:05 से पहले की है। एकदम अच्छे से सुबह उठकर, जल्दी थोड़ा उठकर, नहा धोकर सूर्य भगवान को आप जल दीजिए। जल देकर आप तुलसी मैया को जल दीजिए। तुलसी मैया को जल देकर उनकी पूजा पाठ करके
उसके बाद अपने घर के देवता की पूजा करिए। अब राखी सबसे पहले अब भगवान जी को चढ़ाइए और उसके बाद फिर वही राखी आप अपने भाई को बांधिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बांधने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप नहा धोवा के पूजा पाठ कर लीजिए। अपने भाई को भी बोलिए नहा धोवा के बैठने के लिए, और कोशिश करिए कि राखी बंधवाने के लिए नीचे ज़मीन पर बैठने के लिए चटाई वगैरह या फिर बेडशीट वगैरह बिछा के ज़मीन पर बैठे। हो सके तो आप ज़मीन पर बैठे, वरना ज़रूरी नहीं है। अब ऊपर सोफे पे बैठ के, चेयर पे बैठ के भी राखी बंधवा सकते हैं, बांध सकते हैं। और जो भाई बहन हैं वो पूरब पश्चिम की ओर मुँह करके बैठेंगे, उत्तर दक्षिण नहीं बैठना है। उसके बाद अपने भाई को बोलिए बैठने के लिए, और सर पे जो है आप कोई कपड़ा या फिर रुमाल डाल दीजिए, क्योंकि खुले सर कोई भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। तो आप सर पे रुमाल डाल दीजिए। और आप अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने सर पे आंचल ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए। अगर कुंवारी है तो चलेगा, कोई बात नहीं। आजकल बच्चों को सर पे आंचल लेना ज़रूरी नहीं होता है, जो भी छोटी बहनें होती हैं उनको। तो जो शादीशुदा हैं वो कोशिश करें कि सर पे आंचल ले लें। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो थाली में हमने जल लिया हुआ है, जल का छिड़काव भाई के ऊपर करना है फूल की सहायता से। उसके बाद भाई को तिलक लगाना है। तो हम चंदन, रोली और अक्षत ये तीनों हम लगा देंगे और लंबा टीका करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने भाई को थोड़ा सा अक्षत का छिड़काव कर देंगे भाई के ऊपर। उसके बाद फिर हम भाई को दही और शक्कर खिलाएंगे और फिर हम राखी बांधेंगे। और राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारनी है और फिर भाई को मीठा खिलाना है। और जो भाई है, भाई को भी जब राखी बांधने का ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो भाई अगर छोटा है तो बहन के पाँव जरूर छुए, और अगर भाई बड़ा है तो बहन को अपने भाई की पाँव छू लेनी चाहिए। और अब आती है बात उपहार देने और लेने की। तो अगर भाई बड़ा है तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अपनी बहन के लिए लाया ही होगा। और अगर जैसे भाई सक्षम नहीं है उतना देने पर, तो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर बहन सुहागन है तो उसे सुहाग की चीज़ें दे दे। और अगर बहन सुहागन नहीं है, कुंवारी है, तो उसे उसकी पसंद की कोई भी चीज़ लाकर दे सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ नहीं, इतना कुछ भी नहीं हो पाया तो 11 रुपये 21 रुपये भी दे के भाई उपहार दे सकते हैं। मतलब 21 रुपये 11 रुपये ऐसे करके भी उपहार दे सकते हैं। और अगर भाई छोटा है, बहन बड़ी है, तो बहन को भी जैसे अपने श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके, जितना सक्षम हो देने में, बहन भी अपने भाई को उपहार स्वरूप कुछ भी दे सकती है, उसकी मनपसंद चीज़ है। तो भाई अगर छोटा है या बड़ा जैसा भी है, अगर बहन राखी बांध रही है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो उसे उपहार स्वरूप जरूर 11 रुपये ही कम से कम देने चाहिए, लेकिन देने चाहिए। बाकी और भी कुछ आप दे सकते हैं। तो ये उपहार की बात रही। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी जो मैंने अभी आप सभी को दी है, अगर इनमें कोई गलती, कोई चूक आपको नज़र आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी।